चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के क्लास में जो है वो हम लोग एक शानदार सा टॉपिक जो कि क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का सबसे फर्स्ट पोएम जो कि काफी इंपॉर्टेंट सा पोएम है, काफी सुंदर सा पोएम है, काफी इमोशनल सा पोएम है, जो कि आपको जो है वो इमोशन से भर देने वाला पोएम है। एक ऐसे ही पोएम लेकर के मैं आपके बीच आ चुका हूँ, एक शानदार सा पोएम जिसका नाम है फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ लेना किसको पसंद नहीं है भाई? अरे आज के टाइम में हो या आज से कई सालों पहले हो या फिर आज से कई साल बाद भी हो, फोटो लेना नहीं छोड़ेगा लोग। आज के टाइम में जो है वो हम सभी देखते हैं कि फोटोग्राफ की कितनी ज्यादा अहमियत है, फोटोज की कितनी ज्यादा अहमियत है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जिस काम को करने जाते हैं उससे ज्यादा तो हम लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। पूजा करने जाओ, पूजा करने से ज्यादा फोटो खिंचवा लो। घूमने जाओ, घूमने से ज्यादा फोटो खिंचवा लो। हर एक काम करने जाओ, काम करने से ज्यादा फोटो खिंचवा लो। पढ़ने जाओ, पढ़ने से ज्यादा फोटो खिंचवा लो कि आज हम ट्यूशन गए थे, ये वो हर कुछ। तो आज आप समझ ही सकते हो कि आज एक कितना इंपॉर्टेंट सा जो है वो पोएट, मैं आपके साथ एक पोएम जो है वो शेयर कर रहा हूं, जिस पोएम का नाम है फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ। इस पोएम में जो है वो एक ऐसे फोटोग्राफ की बात होगी जिससे काफी ज्यादा इमोशन जुड़ा हुआ होता है। और इस पोएम में क्या, हर एक फोटोग्राफ के साथ आपका इमोशन कहीं ना कहीं से तो जुड़ा ही होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग फोटो जब भी लेते हो तो उस फोटो को जब बाद में आप देखते हो तो उस फोटो को देख करके उसकी जो यादें हैं ना वो ताजा हो जाती है भाई। और वो जो ताजा यादें होती है वो आपको या तो खुश कर देती है या तो आपको इमोशनल कर देती है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग जो है वो उसी तरीके का एक शानदार सा पोएम जिसको लिखा है शिर्ले टॉल्सन ने, और शिर्ले टॉल्सन के द्वारा लिखा गया एक शानदार सा पोएम जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार जो है वो आप लिख देना कि यस सर, काफी मजा आया आपको वीडियो देख करके। ये जो वीडियो है ये आपको YouTube में भी दिख पा रहा होगा, है ना। YouTube में भी जो है वो आपके लिए ये वीडियो को अपलोड किया गया है। एक्चुअली ये जो है वो वीडियो मैं अपने एप्लीकेशन के लिए चला रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है वो YouTube के लिए भी पोस्ट किया जा रहा है। और YouTube वाले फैमिली जो है वो भी हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। तो आप लोग भी जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, 11th और 12th के रिगार्डिंग या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, इंग्लिश का कौन सा टॉपिक जो कि आपको मुश्किल लगता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्लास करवाया जाएगा, उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियोज लेकर के आऊंगा। थोड़ा मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, सारा कुछ ओके है, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लास को जो है वो शुरू करता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो हमारे हॉर्नबिल बुक का जो है वो पहला पोएम है क्लास 11th का, जिसका नाम है फोटोग्राफ, है ना। तो फोटोग्राफ जो है वो हम लोग अब शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले दादी का फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना दादी का फोटो। यही है शिर्ले टॉल्सन, इन्हीं का नाम है शिर्ले टॉल्सन, ठीक है। तो यही है हमारे शिर्ले टॉल्सन जिन्होंने इस पोएम को लिखा है भाई। इस पोएम को लिखने वाली शिर्ले टॉल्सन जो है वो यही है, ठीक है। देख सकते हो प्यार से इनको। यहाँ पर जो है वो बताया गया ऑथर के बारे में कुछ जानकारी जो है वो आपके बीच में लाया हूँ। वैसे जब आप चैप्टर देखोगे, एनसीईआरटी का बुक देखोगे, तो वहां पर जो है वो ऑथर के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन मैं आपका बड़ा भैया हूं ना, और बड़े भैया होने के नाते मैं आपको जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, शिर्ले टॉल्सन इज एन इंग्लिश पोएटेस। शिर्ले टॉल्सन जो है वो इंग्लिश पोएटेस है। इंग्लिश में लिखा है शिर्ले इंग्लिश पोएटेस बोल रहे का नहीं, ऐसा बात नहीं है। इंग्लिश पोएटेस कहने का सेंस ये होता है कि ये ब्रिटेन से बिलोंग करती है, ये इंग्लिश मैन है तो ब्रिटेन से जो है वो बिलोंग करती है, इसीलिए इनको इंग्लिश पोएटेस बोला जाता है। तो इनके बारे में पहला जानकारी मैंने आपको दिया कि ये ब्रिटेन से, इंग्लैंड से बिलोंग करती है। शी वॉज बॉर्न 20 मई 1924, है ना। 20 मई को इनका जन्म हुआ 1924 में, 1924 में, 1924 में इनका जन्म हो गया। कहां पे हुआ? तो हिनले ऑन थॉमस में हुआ इनका जन्म, जो कि इंग्लैंड में ही जो है वो एक प्लेस का नाम है। यानी कि ओवरऑल इतना ही जानो कि इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड के एक प्लेस में हुआ। कब हुआ भाई? 20 मई 1924 को। ये बस आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे, ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना एग्जाम को प्रेशर में। However, she was spent most of his life in Somerset, यानी कि सॉमरसेट नाम का एक प्लेस है जहां पर इन्होंने अपना जो है वो लाइफ का ज्यादातर जो है वो पल बिताया है। तो यहाँ पर जो है वो शिर्ले टॉल्सन का अगर बात करें तो इन्होंने जो है वो एज ए टीचर भी काम किया है।
एज ए टीचर। साथ में ये क्रिएटिव राइटिंग भी किया करती है। क्रिएटिव राइटिंग कहने का सेंस होता है ना कुछ अलग टाइप का राइटिंग करना, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाना। तो कुछ अलग टाइप का जो है वो राइटिंग भी ये करती है ना, जो कि किसके लिए होता है, खास करके ज्यादातर ये एडल्ट्स के लिए होता है। एडल्ट हम लोग बोलते हैं युवावस्था को। तो जो लोग जो है वो 18-19 साल के एज के बाद के लोग आ जाते हैं, उस एज के रिगार्डिंग जो है वो इन्होंने काफी सारे पोएम जो है वो लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें जो है वो इनके बारे में है। इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि शैडोज इन एन ऑर्चर्ड, जो कि कब आया था, 1960 में आया था। ये सब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। सिरले टॉल्सन जो है वो हम सभी को छोड़ करके और इस दुनिया से जो है वो 2018 में जाती है, यानी कि 2018 तक सिरले टॉल्सन जो है वो इस दुनिया में मौजूद थे, इस दुनिया में जो है वो उनका वर्चस्व था। लेकिन 2018 में जो है वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, इनका राम नाम सत्य हो जाता है, और इस तरीके से जो है वो इनका क्या हो गया, सिरले टॉल्सन का जो है वो डेथ हो गया, यानी कि ये दादी माँ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब हम लोग जो है वो फोटोग्राफ पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है वो इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। फोटोग्राफ पोएम में जो है वो जो कि लिखा गया है सिरले टॉल्सन के द्वारा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस पोएम में सी रिकॉल, सी मतलब सिरले टॉल्सन, रिकॉल करती है यानी कि पुरानी बातों को दोबारा से याद करती है। हर मदर किसको रिकॉल करती है, अपनी मम्मी को रिकॉल करती है, यानी कि अपनी मम्मी को जो है ये याद करती है। एंड हर मेमोरीज, और इनकी जो मेमोरीज है, इनकी मेमोरीज, उनकी मम्मी के, उनकी जो मेमोरीज है वाइल लुकिंग एट द चाइल्डहुड फोटोग्राफ, जब उनकी मम्मी एक बचपन का फोटोग्राफ को देख रही थी, उस समय उनकी मम्मी का चेहरा या फिर उस समय उनकी मम्मी की यादों को ये याद करती है। व्हेन हर मदर वाज 12 ईयर ओल्ड और सो, जब उनकी मम्मी 12 साल के आसपास की एज में थी। क्या क्या बात हम लोग को समझ में आया यहाँ से, कि हमारी इस चैप्टर की सिरले टॉल्सन जो कि राइटर हैं वो अपनी मम्मी के बारे में याद करती है। इनकी मम्मी जो कि 12 साल के एज में एक फोटोग्राफ खिंचवाई थी, एक फोटो ली हुई थी, और उस फोटो को जो है वो याद करती है उनकी मम्मी, और उनकी मम्मी जो याद करती है वही सारी बातें जो है वो हमारी राइटर को याद आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आया, डिटेल में आपको समझाते हैं। आइए हम लोग पोएम को जो है वो डिटेल में बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, यहां से हमारा पोएम शुरू होता है। यहां पर जो है वो इस पोएम में देखिएगा थोड़ा कि सिरले टॉल्सन जो है वो अपने 2 कजन के साथ, कजन्स का मतलब होता है चचेरी बहनें, यहाँ पर 2 चचेरी बहनों के साथ सिरले टॉल्सन जो है वो एक फोटो खिंचवाती है। फोटो खिंचवाती है इनकी चचेरी बहनें बेटी और डॉली, ये बेटी है और ये डॉली है, दोनों के साथ जो है वो ये एक पिक्चर क्लिक करवाती है। आप देख सकते हो पिक्चर, बाल जो है वो उजले पड़े हुए हैं, समुद्र के बीच का किनारा है। बीच समझते हो ना, बीच का मतलब बीचवा में ना है, बीच का मतलब समुद्र के किनारे, जो जहां पर सैंड वाला इलाका होता है, जहां पर लोग जाते हैं और एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, गोवा वाले बीच पे, हाँ वही वाला गाना। तो ये गोवा वाला बीच है, लेकिन ये गोवा वाला बीच नहीं है, एक्चुअली ये कैलिफोर्निया का बीच है। तो ये जो है वो गोवा वाला बीच नहीं है। आगे अब हम लोग जो है वो बात करते हैं आगे कि द कार्डबोर्ड। अब ये कार्डबोर्ड क्या होता है भैया, यहां से हमारा पोएम शुरू होता है, ठीक है। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड क्या होता है, कूट वगैरह से बना हुआ, ठीक है, पेपर का, हार्ड पेपर से बना हुआ, या वो उसमें जो है वो वुडन मिक्स किया हुआ, लकड़ी मिक्स किया हुआ एक जो है वो कार्डबोर्ड बनाया गया था, एक जो है वो फ्रेम बनाया गया था। देखो ये जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है ये कार्डबोर्ड का बना हुआ फ्रेम है। तो एक कार्डबोर्ड है, शोज मी हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड जो है वो हमें दिखा रहा है कि कार्डबोर्ड कैसा है। कार्डबोर्ड हमें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। When the 2 girl cousin went paddling, जब 2 चचेरी बहनें पैडलिंग कर रही थी, देखो पैडलिंग कर रही है, पैडलिंग कहने का मतलब होता है पैदल चलना, खाली पैरे, पैदल जो है वो ये लोग पैडलिंग कर रहे हैं। और वो जो है वो 2 चचेरी बहनें हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों के दोनों चचेरी बहनों ने मेरी मम्मी का हाथ थामा हुआ है, हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, इनकी मम्मी देखो ये है, इनके बगल में 2 चचेरी बहनें हैं, दोनों ने इनका हाथ थामा हुआ है। यानी कि इस फोटो में टोटल 3 लोग हैं,
एक कार्डबोर्ड है, एक फोटो का फ्रेम है जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है। उस कार्डबोर्ड में फोटो लगा हुआ है। तस्वीर जो है उसमें 3 बहनें हैं। 3 में से जो बड़ी बहन है वो है हमारी राइटर की मम्मी, और जो 2 बहनें हैं वो दोनों की दोनों जो है वो राइटर की मम्मी की छोटी बहनें हैं, कजन्स है। एंड सी द बिग गर्ल, आप जब देखोगे बिग गर्ल को यानी कि बीच वाली बड़ी लड़की को, सम 12 ईयर और सो, इसका एज का अगर मैं बात करूं तो लगभग इनका एज जो है वो 12 सालों का एज है इनका। 12 साल के एज में ये इनकी मम्मी जो कि बीच पे गए हुए थी फोटो खिंचवाने के लिए, साथ में इनकी 2 चचेरी बहनें भी थे, 2 कजन्स भी थे। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, मैं कमेंट चेक करता हूं, कुछ कमेंट्स आया हुआ है। एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा ना? ये सब क्वेश्चन ना आप या तो शुरू में पूछा करो या तो क्लास के लास्ट में पूछा करो। एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जैक बोर्ड ने जो है वो इस बार क्लियर कर दिया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन आप सब्जेक्टिव एग्जाम का ही प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम ही देना पड़े, ज्यादातर चांसेस है। क्योंकि अब जो है वो जैक बोर्ड लगभग जो है वो कही दिया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी तक आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। मतलब मान के चलो फाइनली आपको सब्जेक्टिव एग्जाम ही देना पड़ेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन प्लीज, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लास्ट में पूछना, कहानी के बीच में नहीं, रिदम गड़बड़ा जाता है। तो लगभग 12 साल के आसपास का जो है वो यहाँ पर उनकी मम्मी का एज है। देखो ये जो पिक्चर मैंने दिखाया ना पैडलिंग करते हुए, ठीक है, ये देखो पैदल पैदल चल रहे हैं, ये पैडलिंग करते हुए बालू पे, सैंड पे, थोड़ा थोड़ा जो है वो चारों तरफ जो है वो आपको बालू नजर आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बीच में पानी भी होता है। आगे जो है वो बताया गया यहाँ पर, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों की तीनों बहनें जो मुस्कुरा रही है वो उनके हेयर के थ्रू से दिख रहा है। बीच पे है ना हवा चल रहा है चारों तरफ से, हवा से इनके बाल जो है वो उलझे पड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने एक तस्वीर देखा था कि चारों तरफ बाल उलझे पड़े हैं, तो उनके बालों के बीच से इनकी सुंदर सी स्माइल नजर आ रही है आपको। आगे बताया गया कि एट द अंकल विद द कैमरा, और ये तीनों स्माइल करते हुए इस तरीके से खड़ा है और देख रही है कैमरे की तरफ, और कैमरा लिए हुए अंकल खड़ा है, चच्चा। कौन खड़ा है? चच्चा, अंकल, यानी कि इनकी मम्मी के अंकल, है ना। तो इनकी मम्मी के जो है वो अंकल खड़ा है, तस्वीर ले रहे हैं, और ये लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा इनकी मम्मी का। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये मेरे जन्म लेने से पहले की बातें। मम्मी का एज 12 साल हो रहा होगा, यानी कि उस समय तक मैं इस दुनिया में नहीं आई थी। शिर्ले टॉल्सन इस समय तक इस दुनिया में नहीं आई थी। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो कि समुद्र है जिसमें बदलाव न के बराबर हुआ है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। नेचुरल जो चीजें होती है ना, जैसे समुद्र हो गया, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इसमें आपको बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप कभी भी गौर करना कि आज से 10 साल के पहले अगर आप बीच के बारे में जानना चाहो, किसी बीच पे जाओ, समुद्र में जाओ, तो वहां पर आप 10 साल के बाद भी जाओगे तो लगभग चीजें वैसे ही होंगी। हाँ, बीच के किनारे कोस्ट पे यानी कि साइड में जो है वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स भले ही नजर आएंगे, लेकिन वो बीच जो है वो उसी तरीके से आपको नजर आएगा। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो परिवर्तन नजर नहीं आएगा। उसी बारे में बताया गया, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। लेकिन वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, लेकिन चेंज हुआ है। और वो क्या चेंज हुआ है कि हमारी माँ और उनकी जो कजन्स, अंकल, जो सारे लोग वहां पर गए हुए थे, और उनके जो पैरों का निशान वहां पर बना था, वो निशान जो है वो पानी से धुल गया है। बीच पे जाते हो, आपके पैरों का निशान जो है वो बनता जाता है, लेकिन जैसे ही लहरें आती है वो सारे के सारे निशान को गायब कर देती है, पूरी तरीके से खत्म कर देती है। आगे देखो, ट्रांजिट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जो कि छोटे समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पोररी टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सम 20 और 30 ईयर लेटर, लगभग 20 से 30 साल के बाद, 20 से 30 साल के बाद, यानी कि यहां पर बात किया गया कि उनकी मम्मी जो कि 12 साल के एज में जब उन्होंने फोटो खिंचवाया था, 12 साल के एज में जब उन्होंने फोटो खिंचवाया था बीच पे, इस 12 साल के 20 से 30 साल के बाद,
यानी कि इस 12 साल में 20 या फिर 30 जो है वो आप ऐड कर दोगे। अगर 20 ऐड कर दिए तो ये हो गया 32 के आसपास, अगर 30 ऐड कर दिए तो ये हो गया हमारा 42 के आसपास। तो 32 से 42 साल का एज हो रहा होगा हमारी मम्मी का। उस समय तक मैं इस दुनिया में आ चुकी थी। अभी तक हम लोगों ने इस पोएम में 2 फेज देखा। फर्स्ट फेज जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारी जो पोएट है जो कि शिरले टॉल्सन है, उनका जन्म नहीं हुआ है, उनकी मम्मी छोटी सी बच्ची है जो कि फोटो खिंचवाने बीच पे गई हुई है। अब हम लोग दूसरा फेज देख रहे हैं जिसमें हमारे राइटर का जो है वो, हमारी पोएटिस का जो है वो जन्म हो चला है और मम्मी का जो एज है वो लगभग 32 से 42 साल के आसपास है। अब उस समय क्या होता है समझिएगा, लाफ एट द स्नैपशॉट। वो जो स्नैपशॉट है यानी कि वो जो फोटो है, स्नैपचैट से फोटो खींचते हैं एकदम सुंदर सा खूबसूरत तस्वीर पे कड़ियों चंगा गोर आ जाएगा ऊपर में, तो सुंदर सा जो है वो तस्वीर जो है वो देख करके हमारी मम्मी जो है वो लाफ कर रही है, हंस रही है। वही 12 साल वाला तस्वीर जो कि अंकल ने खींचा था, उस तस्वीर को देख करके हंस रही है। See, Betty and Dolly did it say and look how they dressed us for the beach, the sea holiday। उनकी मम्मी मुस्कुरा रही है, हंस रही है और बोल रही है अरे अरे देखो 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 कैसे बेटी और डॉली जो है वो रेडी हुई है, कैसे बेटी और डॉली जो है वो खड़ा है, और देखो देखो हम लोगों को कैसे जो है वो रेडी किया था, कपड़ा जो है वो फ्रॉक पहना दिया गया था, फ्रॉक पहना करके जो है वो हम लोगों को लेके जाया गया था हॉलीडे बीच पर छुट्टियों के दिन में। देखो कितना सुंदर सा तस्वीर है, कितना मजेदार तस्वीर है। ठीक है, तो उनकी मम्मी जो है वो बता रही है, आगे बताया जाए कि वॉज हर पास्ट, ये जो समय है वो उनका पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, खत्म हो चुका है, यानी कि वो 12 साल का एज अब वापस नहीं आएगा, वो पास्ट हो चुका है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट है अपनी मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना। इसका मतलब मेरी मम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। 32 से 42 साल के एज में मेरी मम्मी मुस्कुरा रही थी उस फोटो को देख करके, लेकिन उसके कई साल बीत चुके हैं और अब मेरी मम्मी भी नहीं रही, और मम्मी को उस तरीके से फोटो देख करके हंसना अब मेरे लिए पास्ट बन गया। बोथ विद द लेवर्ड इज लॉस, और हम लोग इस चीज को, ठीक है, हम लोग जो है वो इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और हम लोग उदासी के साथ जो है वो इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मम्मी उस पास्ट को देख करके उदास हो रही है, खुश हो रही है क्योंकि वो उस फोटो को देख करके बता रही है, लेकिन वो भी उनका पास्ट हो गया, वो भी टाइम चला गया, और ये अपनी मम्मी को देख करके सैड हो रही है क्योंकि अब इनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। इतना सुंदर सा पल था ना जब उनकी मम्मी 12 साल की थी, कितना खुश थी, कितना सुंदर सा पल था ना राइटर के लिए, पोएट के लिए, जब उनकी मम्मी जो है वो मुस्कुरा रहे थे इस फोटो को देख करके। लेकिन दोनों का दोनों समय जो है वो अब पास्ट हो गया, बदल चुका है, खत्म हो चुका है। आगे नाउ, अब जो है सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, हमारी मम्मी का डेथ हुए अब कई साल जो है वो बीत जाते हैं, कई साल हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने ही साल हो चुके हैं जितनी कि वो गर्ल थी, यानी कि लगभग अब जो है वो इनकी मम्मी का जो है वो डेथ हुए लगभग 12 साल जो है वो हो चुके हैं, लगभग 12 साल हो चुके हैं। एट दैट गर्ल लिव, आगे बताया गया एंड ऑफ हिज सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस फैक्ट के बारे में, ये जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बारे में मैंने बात किया, इस कंडीशन के बारे में अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस। अब हर तरफ शांति ही शांति, चुप्पी ही चुप्पी जो है वो छाई हुई है, हर तरफ चुप्पी छाई हुई है। कैसा लगा ये पोएम आपको? यहीं पर जो है वो हमारा पोएम जो है वो इसी शांति के साथ खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। अब इस पोएम को जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ तक जो है वो चैप्टर में समझिएगा कि इस पोएम में जो है वो एक्चुअली 3 फेज का बात किया गया है ना, 3 फेज का जो है वो बात किया गया है इस पोएम में। जिस पोएम में जो है वो 3 फेज में से पहला फेज जो है वो बताया गया, पहला फेज जो है वो बताया गया जब उनकी मम्मी छोटी सी बच्ची थी, राइटर का जन्म नहीं हुआ था, उसकी मम्मी जो है वो गई हुई थी। दूसरा फेज जो है वो बताया गया कि इनकी मम्मी का 32 से 42 साल के बीच में एज था, हमारी राइटर थी, हमारी राइटर मम्मी को देख रही थी कि मम्मी जो है वो उस फोटो को देख करके मुस्कुरा रही है। तीसरा फेज में बात किया गया कि अब जो है वो उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही और अब जो है वो मैं रही, और मुझे जो है वो याद है पुरानी बातें, और इस बात को मैं याद करके सैड हो रही हूँ।
ये 3 पेज के बारे में बताया गया। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज द फेवरेट पास्ट ऑफ हर मदर एंड व्हाट इज द फेवरेट पास्ट ऑफ हर, यानी कि हमारी शिरले टॉल्सन। शिरले टॉल्सन का फेवरेट पास्ट क्या था और शिरले टॉल्सन की मम्मी का फेवरेट पास्ट क्या था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप बताओगे कि शिरले टॉल्सन की मम्मी का जो फेवरेट पास्ट था वो था 12 साल के एज में जो हॉलीडे बीच था, हॉलीडे बीच पर जो वो फोटो खिंचवाने गई थी, वो मम्मी का सबसे फेवरेट पास्ट था। लेकिन वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट्स द फेवरेट पास्ट ऑफ शिरले टॉल्सन, शिरले टॉल्सन का फेवरेट पास्ट क्या था, तो आप बताओगे डियर कि शिरले टॉल्सन का फेवरेट पास्ट जो है वो है उनकी मम्मी को मुस्कुराता देखना। उनकी मम्मी जो कि उस फोटो को देख करके मुस्कुरा रही थी, वो हमारी राइटर का सबसे सुंदर सा पास्ट है, सबसे सुंदर सा जो है वो बीता हुआ पल है। ये पोएम जो है वो शानदार डेफिनेटली आपको लगा ही होगा। और इस पोएम के बाद जो है वो आपको इंग्लिश में कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रामर का टॉपिक है, कौन सा जो है वो लिटरेचर का टॉपिक है, 11-12 का कोई भी टॉपिक जो है वो आप मुझे बता सकते हो। मैं उसके लिए आपके साथ जो है वो इसी तरीके का पीपीटी बना करके और एक शानदार सा जो है वो डिस्क्रिप्शन लेकर के मैं आपके सामने जो है वो पेश होऊंगा। एक बार फिर से नए वीडियोज में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और खास करके जो हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं वे लोग भी इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। एक बार सारे लोग कमेंट कीजिए कि आपको ये मेरा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।